हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुनील में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने का शानदार ट्रिक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सदिश राशि और अदिश राशि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाते हैं, तो वही पहचानने का हम आज ट्रिक बताएंगे। क्योंकि जैसे आपको कोई पूछ लिया, क्या जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया क्या विद्युत धारा कौन सी राशि का है, ठीक है, विद्युत धारा कौन सी राशि का है, तो ऐसे तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही सब पहचानने का मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ जो आप देखते ही बता लेंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, नैनो सेकेंड में ही बता ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली राशि हमारा क्या, सदिश राशि। सदिश राशि को हम कहते हैं क्या, इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए ट्रिक इसकी क्या है, तो ये है हमारा ट्रिक। ट्रिक क्या होना चाहिए, ट्रिक क्या है हमारा कि सदिश राशि के जितने भी राशि हैं उसमें व और ब मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, सदिश राशि के जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो है ना, जितने भी राशियां हैं सदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं, उसमें व और ब आपको देखने को मिलेगा। जैसे चलिए दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि देख लीजिए सदिश राशि के यहाँ पर कई उदाहरण लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ठो उदाहरण दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं वेग। वेग में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, व आया हुआ है, जबकि ट्रिक में मैंने बताया है व और ब आना चाहिए सदिश राशि में। ठीक है, सदिश राशि में क्या आएगा, व और ब आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर व, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया सदिश राशि। ठीक है, वेग को इंग्लिश में हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर व आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ट्रिक में क्या बताया, व और ब आना चाहिए, तो व इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सदिश राशि। जब आपसे पूछा जाए त्वरण किस राशि, कौन सी राशि है, तो आप बताएंगे सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर है। तो त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक, अगला क्या है, अगला है हमारा बल। बल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब आया हुआ है, जबकि ट्रिक में बताया गया था ब और वो आना चाहिए, तो इसमें क्या आ गया है, बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन में भी वो आया है। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, संवेग। संवेग में भी वो आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी आपका सदिश राशि है। सदिश राशि के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें व और ब से, उसमें व और ब आपको देखने को मिलेगा। तो संवेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक, अगला देखिए। अगला क्या है, आवेग। आवेग में भी वो यहाँ पर आ रहा है, और आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स, आवेग। और अगला देखिए क्या है, रेखी संवेग। संवेग में भी यहाँ पर वो आया हुआ है ना। रेखी संवेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, और मोमेंटम का मतलब संवेग। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कोणीय संवेग। देखिए यहाँ पर फिर से वेग आ गया, तो ये कौन सी राशि का हो गया, ये हो गया सदिश राशि का। जितने भी व और ब आएंगे वो सभी जो है सदिश राशि के सदिश राशि वो बोले जाएंगे, कहलाएंगे। ठीक है, तो कोणीय वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एंगुलर वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेक्टर। ठीक है, एंगुलर वेक्टर। अगला देखिए क्या है, अगला है कोणीय संवेग। संवेग में भी वो आया है ना, कोणीय संवेग, इसमें भी देखिए वो आया है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अगला है क्या, चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए चुंब, यहाँ पर ब आया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका सदिश राशि हो गया। और चुंबकीय आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है, चाल प्रवणता। तो प्रवणता में आप लोग देखेंगे यहाँ पर वह जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चाल प्रवणता को बोलते हैं क्या, गैट, है ना,
ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं चाल प्रवणता को, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ताप प्रवणता। तो ताप को यहाँ पर हीट बताया गया है इंग्लिश में, ताप को इंग्लिश में हीट बोलते हैं और प्रवणता को तो ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ताप मतलब हीट ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत में देख सकते हैं आप पहले ही वो आ चुका है, तो ये कौन सी राशि हो गया, ये हो गया सदिश राशि, ठीक है, यानी वेक्टर। तो विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, ठीक। अगला क्या है, विद्युत धारा घनत्व, ठीक है, क्या बोला है, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। तो देखिए विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं, धारा को करंट बोलते हैं और घनत्व को आप सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व। चलिए अगला देखिए क्या है, तो देख सभी आप लोग सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए वो आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सदिश राशि का। अगला क्या है, उत्प्लवन। उत्प्लवन में देखिए यहाँ वो है, यहाँ भी ब है, तो दोनों में क्या है, वो और ब आया है, तो ये कौन सी राशि का हो गया, ये हो गया सदिश राशि, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव वो आप लोग दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, वो आया हुआ है, तो ये कौन सी राशि का हो गया, सदिश राशि का हो गया, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें देखिए वो यहाँ आया है और ब यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, तो वो और ब जब भी आ जाएगा है ना, वो और ब आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें ब आया हुआ है, तो ये कौन सी राशि का हो गया, ये हो गया सदिश राशि का। तो गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में देखिए यहाँ पर आपको ब दिखाई दे रहा होगा, चुंबकीय, जब ब आ गया है तो ये हो गया सदिश राशि का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। चुंबकीय का मतलब, चुंबकीय को मैग्नेटिक बोलते हैं और क्षेत्र को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। फील्ड माने होता है क्षेत्र, एरिया, ठीक है। चलिए अगला क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो देख सकते हैं यहाँ पर वह यहाँ पर भी है और त्वरण में भी वह है, ठीक है। तो ये कौन सा राशि हो गया, सदिश राशि। गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके देखिए कुछ अपवाद भी हैं, यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद भी आपको बताए गए हैं। अपवाद देखिए, ये भार जो है वो आपका सदिश राशि है, कौन सी राशि, सदिश राशि, सदिश राशि है, सदिश राशि। जबकि ट्रिक में क्या बताया था, वो और ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो और ब। लेकिन भार में आप लोग देखेंगे वो और ब कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, नियम का क्या कर रहा है, अपवाद कर रहा है, मतलब नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्या है, प्रणोद, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो आपको याद करने होंगे, कौन सा, भार, प्रणोद और एक तो है स्थिति, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये आपके जो है नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवाद, ठीक है, अपवाद बोलेंगे इससे। क्योंकि जो मैंने ट्रिक बताया सदिश राशि में वो और ब आना चाहिए, लेकिन वो और ब इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन भार क्या है, आपका सदिश राशि है, प्रणोद भी आपका सदिश राशि है और स्थिति भी सदिश राशि है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, हमारे नियम का मतलब वो और ब इसमें नहीं है, तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, नियम का अपवाद है। तो चलिए हमने सदिश राशि आपको बता दिया, अब क्या बताएंगे, अदिश राशि। अदिश राशि को आप कैसे पहचानोगे, तो चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए अदिश राशि, अदिश राशि को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर। इसका ट्रिक है क्या, ट्रिक है क्या, वो और ब इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो और ब इसमें नहीं आना चाहिए। यदि वो और ब आ गया तो जो है वो सदिश राशि में चला जाएगा, ठीक है। तो अदिश राशि में देखिए क्या, उसमें वो और ब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आयतन, आयतन में देखिए वो और ब कहीं आया है, नहीं आया है। आयतन को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है। देखिए कार्य, कार्य क्या है आपका, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें वो और ब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अदिश राशि यानी स्केलर, ठीक है। चलिए कार्य को इंग्लिश में हम वर्क बोलते हैं। अगला है क्या, समय। समय को, समय में देखिए वो और ब बिल्कुल भी नहीं आया है, या यहाँ पर दिखाया गया वो और ब बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसमें, अदिश राशि में, ठीक है। तो समय को इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है क्या, परिणाम। परिणाम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड,
ट्यूड, इसमें भी देखिए वो और म ऐसा, वो और ब कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। चाल को देखिए तो चाल में भी नहीं है कुछ, तो चाल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। अगला क्या है, ताप, ताप को इंग्लिश में हम बोलते हैं हीट, इसमें भी तो वो और ब आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा को देख लीजिए आप, ऊर्जा को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, इसमें भी वो और ब नहीं आया है, तो ये भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। डिस्टेंस यानी दूरी को देख लीजिए, है ना, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते, इसमें भी क्या वो और ब आया है, नहीं आया है। तो अदिश राशि में क्या होता है, वो और ब बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। मात्रा को देखिए, मात्रा में भी कुछ नहीं है ना, मात्रा में वो और ब कुछ नहीं है, तो ये कौन सी राशि हो गया, ये हो गया अदिश राशि। मात्रा को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, क्वांटिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। अगला क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइट, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है क्या, उष्मा, उष्मा को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ताप को भी हीट बोलते हैं इंग्लिश में, उष्मा को भी हीट बोलते हैं। अगला क्या है, औसत चाल, औसत चाल में भी वो और ब का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो ये कौन सी राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। तो औसत चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक। अगला क्या है, शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो शक्ति कौन सी राशि पूछ लिया जाएगा, क्या शक्ति कौन सी राशि का है, तो आप बताइए अदिश राशि का, क्योंकि सदिश राशि में वो और ब आना चाहिए, लेकिन शक्ति में क्या है, वो और ब आया ही नहीं है, तो क्या हो गया, अदिश राशि का हो गया, ठीक। तीव्रता, ये देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है तीव्रता किस राशि का है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, तीव्रता में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको वह भी दिखाई दे रहा होगा, तो जबकि मैंने बताया है व और ब नहीं आना चाहिए, मतलब अदिश राशि में, लेकिन इसमें वो आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका अपवाद माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अपवाद, ठीक है, क्या माना जाएगा, अपवाद। ये मतलब अदिश, तीव्रता जो है अदिश राशि ही है, बट ये आपके नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या क्या बोलेंगे, अपवाद। ये तीव्रता पूछा जाए कौन सी राशि का है, तो आप लोग बताइए क्या, अदिश राशि का है, कौन सी, अदिश राशि का, अदिश राशि का, अदिश राशि का, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ जैसे प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रतिरोध की इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो प्रतिरोध में भी व और ब का कोई जिक्र नहीं है, तो ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, ठीक है, अदिश राशि हो गया, ठीक है। चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई को हम ब्रेथ भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है विथ लिखा है बिल्कुल, ठीक है। तो चौड़ाई को भी हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, क्योंकि वो और ब का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ हम अपवाद भी यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, आप अपवाद को भी समझिएगा थोड़ा। चलिए ये देखिए इसका अपवाद है, ठीक है, ये देखिए पूछ लिया जाएगा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये अधिक से अधिक पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए पूछ लिया जाएगा विद्युत धारा किस राशि का है। तो आप लोग तो पढ़े हैं, अभी वो आ गया तो वो क्या हो गया, सदिश हो गया, ठीक है। अभी तो मैंने बताया वो आ गया तो सदिश हो गया, लेकिन देखिए ये क्या, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन अदिश राशि में देखिए क्या वो और वह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, विद्युत धारा क्या है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, वो आपके नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे हमने एक ट्रिक बताया वो और ब का, ठीक है, तो उसका क्या है, ये पालन नहीं कर रहा है, तो वो और ब इसमें अदिश राशि में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वो आ गया है, इसलिए क्या है, अपवाद इसे हम लोग बोलेंगे। तो विद्युत धारा को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए अगला क्या है, दाब, ठीक है, क्या है, दाब, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो दाब में आप देखेंगे तो यहाँ पर ब आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि अदिश राशि में क्या होगा, व और ब नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी क्या, दाब मतलब एक अदिश राशि है और इसमें ब आ गया, तो ये भी क्या है, अपवाद है, ठीक है। अगला क्या है, घनत्व, घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो देखिए सदिश राशि होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन ये दिया है क्या, अदिश राशि, ये घनत्व तो आपका क्या है, अदिश राशि है, और इसमें देखिए वो आ गया है, तो ये भी क्या है, अपवाद है। घनत्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, डेंसिटी, ठीक है। अगला क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान में देख सकते हैं आप आधा वो यहाँ पर आया हुआ है, द्रव्यमान, ठीक है, तो ये भी आपका नियम का पालन नहीं कर रहा, तो ये भी अपवाद में चला जाएगा, ठीक है। हालांकि पूछा जाएगा ये कौन सी राशि का है द्रव्यमान, तो आप बताएंगे कौन सी, अदिश राशि का बताइएगा, ठीक है, कौन सा राशि, अदिश राशि।
चलिए अगला देखिए लंबाई। लंबाई में देखिए यहाँ पर ब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लंबाई को हम बोलते हैं क्या, लेंथ बोलते हैं। तो जब पूछ लिया जाए क्वेश्चन में लंबाई किस राशि का मात्रक है, तो आप बताएंगे क्या, अदिश राशि का, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ट्रिक में नहीं बैठ रहे हैं। तो लंबाई कौन सी राशि का है, तो ये है अदिश राशि का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए तीव्रता। तीव्रता को मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा बता दिया था। तो तीव्रता में देखिए यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश राशि। और ये आपकी जो मैंने ट्रिक बनाया है उसका ये फॉलो नहीं कर रहा है। तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो आई होप आप सभी को सदिश राशि और अदिश राशि में अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिल्कुल मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।